चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसे क्या लिखा है, दो फंक्शन है ना, एक एफ है एक जी है। एफ फंक्शन कहाँ से डिफाइन कर रखा है, एफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए से बी, और जी फंक्शन डिफाइन कर रखा है बी से सी। तो जो जीओ एफ फंक्शन होगा वो ए से सी में डिफाइन होगा, ठीक है, ये चीज तो वैसे दे रखी है अपन को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला ऑप्शन देखिएगा, इफ जीओ एफ इज ऑन टू। चलिए तो जीओ एफ बनाओ पहले। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये इस तरीके से ना, ऑन टू इनटू, ये ज्यादातर अपन ऐसे एरो डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। जीओ एफ में पहले एफ आएगा फिर जी आएगा। चलिए, और जीओ एफ को ऑन टू बनाना है, देन एफ मस्ट बी ऑन टू। तो चेक कर लेंगे कि उस टाइम पर एफ को ऑन टू होना ही चाहिए या उसके बिना भी काम चल जाएगा। अगर होना ही चाहिए तो ये ऑप्शन सही होगा, और ऑन टू लेना कोई जरूरी नहीं है तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पहले तो जीओ एफ को ऑन टू बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो पी क्यू आर लेंगे, अच्छा, और इधर एक्स वाई जेड ले लिया, और जी ओ एफ ऑन टू होना चाहिए, ठीक है ना, जी ओ एफ ऑन टू होना चाहिए। देन एफ मस्ट बी ऑन टू, देन एफ को अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो एक पॉसिबिलिटी पहले बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ए को कनेक्ट करा इससे, बी को कनेक्ट करा इससे, और सी और डी को कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। देन इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, है ना। चलिए तो अभी बताओ जरा, जी ओ एफ ऑन टू फंक्शन हुआ, जी ओ एफ कहाँ चेक करना, यहाँ ऑन टू कब होगा, जब सी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, ठीक है। ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन ऑफ ईच सेम हो, सी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो हाँ है। और फंक्शन होने के लिए ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, तो वो भी है। कहने का मतलब जीओ एफ मैंने ऑन टू ले लिया, तो अब बताओ एफ ऑन टू होना ही चाहिए क्या। तो अभी तो देखा जाए तो एफ भी ऑन टू है, अभी अगर देखा जाए तो एफ भी ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अभी अगर देखा जाए तो एफ भी ऑन टू फंक्शन है। तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी ऐसी बना सकते हैं जिसमें जीओ एफ तो ऑन टू फंक्शन हो मगर एफ ऑन टू फंक्शन ना हो। अगर ऐसा मिलेगा देन ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब स्टेटमेंट गलत होगा। और तुमको कौन सा बताना ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हम इतना ध्यान ही नहीं देते और ये चेक ही नहीं करते कि हमसे करेक्ट वाले ऑप्शन नहीं, इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस पूछे थे, ठीक है ना। तो अभी तो अपन भाई चेक करते जाएंगे स्टेटमेंट सही है गलत है, आंसर में क्या बताना है बाद में देखेंगे, आंसर में क्या बताना है वो बाद में चेक कर लेंगे। चलिए तो और कोई पॉसिबिलिटी है ना, हट जाएगा क्या, हट जाएगा। हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, चलिए तो इसको रफ कर दे रहा हूँ। हाँ भाई, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल सोचना पड़ेगा इसमें ना। ऐसा नहीं कि मतलब तुम कोई फॉर्मूला लगा लोगे और आ जाएगा, फॉर्मूला होता तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करता। अब ये सेट ए बी सी, यहां से यहां एफ, बी से सी में जी, और ए से सी पूरा जी ओ एफ कहलाएगा। अच्छा, इधर मैं जो ए बी सी डी लिख रहा हूँ ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। ए बी सी डी जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं होता है। तुम डॉट्स बना सकते हो, डॉट बना लो, बचन जाएगा। चलिए फिर से बना के देखते हैं। अब इधर मान लो मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है ना, ये जोड़ दिए, और इधर कुछ ऐसे जोड़ दिया ना। अच्छा, पी तो कनेक्ट होना चाहिए ना, पी कनेक्ट होना चाहिए, क्यू से कनेक्ट होना चाहिए, और आर एस टी मान लो इससे जोड़ दिए, ठीक है ना। अच्छा, जी एक फंक्शन है, तो जी फंक्शन का होगा जब बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, ठीक है ना। चलिए ये पॉसिबिलिटी देखिएगा जरा। अच्छा, अगर ये पॉसिबिलिटी देखी जाए तो इसमें जीओ एफ फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। जीओ एफ फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो एक काम करते हैं,
जी ओ एफ फंक्शन ऑन टू बना देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। नाउ चेक करो जरा, अभी चेक करो, अभी चेक करो। तो जी ओ एफ ऑन टू है, ठीक है ना, जी ओ एफ ऑन टू फंक्शन है बिकॉज सी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है ना। हाँ, और एफ एक फंक्शन होना चाहिए, जी एक फंक्शन होना चाहिए, तो वो भी है। हाँ, अब अगर चेक करा जाए एफ को, तो क्या एफ ऑन टू फंक्शन होगा? अच्छा, अभी तो अगर देखा जाए तो जी ओ एफ भी ऑन टू नहीं होगा, है ना, जी ओ एफ भी ऑन टू नहीं होगा बिकॉज अगर मैं ए को रखूंगा तो एक्स आ जाएगा, बी को रखूंगा तो भी एक्स आएगा, सी को रखूंगा तो वाई आ जाएगा, जेड अपन को मिलेगा ही नहीं। जेड जो है वो हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। वही तो। चलो तो एक यहाँ पे ले लो, अब आ जाएगा जेड, ठीक है ना, अब जेड आ जाएगा। अरे हाँ आ जाएगा, देखो ए रखोगे तो एक्स आ जाएगा, बी रखोगे तो भी एक्स आएगा, सी रखोगे तो वाई आ जाएगा और डी रखोगे तो जेड आ जाएगा। तो अभी हो गया ना, अभी हो गया, हाँ पहले नहीं था। अब जरा चेक करो एफ को, तो क्या एफ ऑन टू है? तो भाई अगर मैं एफ की बात करूं तो ऑन टू होने के लिए बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है, टी वाला नहीं है ना, चेक कर लो एक बार। तो अब ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज हमें एक ऐसा पॉसिबिलिटी मिल गया जिसमें जीओ एफ तो ऑन टू है मगर एफ ऑन टू नहीं है। जीओ एफ तो ऑन टू है मगर एफ ऑन टू नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आराम से। हाँ चेक कर लीजिए। चलिए अगला सेकेंड वाला देखेगा, इसमें ये ए, ये बी, ये सी, मतलब एक ऐसा पॉसिबिलिटी हम लोगों को ढूंढना पड़ता है जो उस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे, क्योंकि वही ज्यादातर ढूंढना आसान पड़ता है। बिकॉज ऐसे तो अपन फिर बहुत सारे तरीके से फंक्शंस बना सकते हैं, आप इधर पी क्यू आर एस और इधर एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। चलिए नाउ क्या करना है, एफ इज इनटू, एफ को क्या लेना है, इनटू फंक्शन बनाना है, मतलब यहाँ पे ऑन टू नहीं बनाना है, ठीक है। लो एस छूट गया, एफ फंक्शन जो है वो क्लियरली क्या दिख रहा है, इनटू दिख रहा है बिकॉज एस किसी से भी कनेक्ट नहीं है, कोड डोमेन और रेंज एफ का सेम नहीं है। अच्छा सी को क्या बनाना है, ऑन टू बनाना है, ठीक है ना, सी को क्या बना दिया, ऑन टू फंक्शन बना दिया, ठीक। देन जी ओ एफ मस्ट बी ऑन टू। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी के हिसाब से देखा जाए ये जी फंक्शन है, ठीक है ना, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो हाँ जी ओ एफ ऑन टू हो गया, ठीक है ना, जी ओ एफ ऑन टू हो गया, ठीक, जी ओ एफ ऑन टू हो गया। लेकिन अगर हमें जरा देखेगा ये जो ए यहाँ पे ए से जो कनेक्ट हो रहा था उसको अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ, भाई ए किसी ना किसी से तो कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एफ जो है वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, अभी चेक करूं तो एफ इंटू अभी भी है, एफ इंटू अभी भी है, जी ऑन टू तो जी ऑन टू है अभी भी है, एफ इंटू है, यहां से यहां जो फंक्शन है वो इंटू फंक्शन है, यहां से यहां जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। लेकिन जो जी ओ एफ है, तो जी ओ एफ की अगर मैं बात करूं तो ये ऑन टू नहीं होगा बिकॉज एक्स हमें नहीं मिल पाएगा। भाई ए रखूंगा, जी ओ एफ के अंदर अगर मैं ए रखूंगा तो क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। पहले ए रखेंगे तो क्यू आएगा, क्यू से वाई आ जाएगा, बी रखेंगे तो क्यू आएगा, वाई आ जाएगा, सी रखेंगे तो आर आएगा, जेड आ जाएगा, मगर एक्स, जी ओ एफ में एक्स आउटपुट मिलेगा ही नहीं, हेंस ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये ऑप्शन रॉन्ग था, ये ऑप्शन रॉन्ग है, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन में कौन सा सही बताना है वो अपन बाद में देखते हैं। चलिए अगला, अब इसमें लिखा है इफ जीओ एफ इज 1 1, ठीक है ना, अगली स्लाइड ले लेते हैं। इफ जीओ एफ इज 1 1, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से यहां एफ, इधर से इधर जी। इफ जीओ एफ इज 1 1 then g is not
1 1। तो हाँ, वैसे अगर तुम लोगों ने याद किया हो, GOF 1 1 का होगा जब ये अंदर वाला 1 1 हो। G11 हो या जरूरी G11 हो या नहीं हो, वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब 1 1 के लिए एक चीज बस याद कर लो, केवल एक स्टेटमेंट रट डालो कि GOF 1 1 कब होगा, मतलब कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन 1 1 कब होगा। और भी केस में 1 1 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन केवल एक पॉसिबिलिटी है, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन केवल तभी 1 1 हो सकता है जब ये अंदर वाला फंक्शन 1 1 हो। हाँ, होना ही चाहिए, अदरवाइज कभी 1 1 नहीं हो सकता। 101% बोल रहा हूं, कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन 1 1 कब होगा, जब ये अंदर वाला फंक्शन 1 1 हो, अदरवाइज ये कभी 1 1 नहीं आ सकता। कोई बोले सर उल्टे वाले में, अरे हाँ ना, कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन हो, FOG 1 1 कब होगा, FOG 1 1 तब होगा जब ये अंदर वाला 1 1 हो, बाहर वाले का फर्क नहीं पड़ता, वो 1 1 हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। GOF या कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन केवल तभी 1 1 हो सकता है जब अंदर वाला 1 1 हो, बाहर वाला हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोल रहे नॉट नेसेसरीली 1 1, तो हाँ सही बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ तो याद रखना पड़ सकता है ना, केमिस्ट्री में तो आप लोग 90% चीजें याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, इफ F is injective, G is subjective, then GOF must be bijective mapping। चलिए एक बार, अच्छा इसमें बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी है, इसमें बात बन जाएगी क्या, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन। इफ F is injective, तो हाँ जरा ध्यान से देखो, इधर F इंजेक्टिव फंक्शन है ना, इंजेक्टिव, अच्छा इंजेक्टिव और 1 1 एक ही बात है। G is surjective, surjective का मतलब ऑन टू होता है, ठीक है ना। Then GOF must be bijective functions, ठीक है ना। तो अगर मैं इस टाइम पर देखूं तो जो GOF फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन है, कोई बाइजेक्टिव होने के लिए GOF को 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, मगर आज GOF जो है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर मैं A रखता हूं तो भी X आएगा, B रखता हूं तो भी X आएगा, देखो ना, A से पहले P आएगा, फिर X आएगा, फिर B से पहले Q आएगा, फिर X आएगा। तो जो GOF फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, और अगर 1 1 ही नहीं है तो फिर ये बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हाँ भाई, आंसर में क्या जाएगा, हमें रॉन्ग वाले स्टेटमेंट बताने थे, तो ए ऑप्शन, सॉरी ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट है ना, ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस होंगे, बिकॉज यही 3 रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे, ठीक है, ए बी और डी।